जब मस्तिष्क के ऊपर प्राणायाम चढ़ गया तो उतारना जो है उनको आ नहीं रहा था। मित्रों, भगवती बीजासैनी देवी माता रानी की कृपा से और महात्मा जी के पुण्य आगमन से यज्ञ कार्य बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। मैंने महात्मा जी से प्रार्थना की, महात्मा जी मेरे ग्राम मोगरा में चलें। पटेल दादा मोगरा वाले, द्वारका प्रसाद पटेल जो महात्मा जी के अनन्य भक्त बने हैं बाद में, महेश प्रसाद, महेश दयाल गौर जो भी महात्मा जी की सेवा में अनवरत रहे हैं, उन्होंने प्रार्थना की महात्मा जी से कि हमारे ग्राम मोगरा में पधारें। ये पहली बार की बात है। महात्मा जी ने कहा, भगवान हम अभी तो नहीं आएंगे, हमें कहीं जाना है। इस प्रकार से महात्मा जी से हमने अपने नेत्रों में अश्रु भर करके विदा ली। महात्मा जी अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए और हम सभी विद्यार्थी संस्कृत विद्यालय बगलवाड़ा में आ गए। अध्ययन अध्यापन का कार्य चलने लगा। प्रतिदिन हम महात्मा जी का स्मरण करते, उन्हें याद करते, उनकी चर्चा करते, बातें करते। गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी से, प्रेम शंकर पंडित जी से, मथुरा प्रसाद भार्गव जी से, राम गोपाल जी से, नर्मदा प्रसाद भार्गव से और भी जो अन्य विद्यार्थी से, उनसे हम चर्चा करते रहते कि महात्मा जी कब आएंगे, कब आएंगे। हमारी जो स्मरण है, हमारी जो याद है, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक दिन महात्मा जी पुनः संस्कृत महाविद्यालय में पधार गए। हमने महात्मा जी को घेर लिया, उनसे चर्चा की। महात्मा जी ने हम सभी विद्यार्थियों को कई प्रकार की साधनाएं बताईं। मुख्य रूप से गायत्री के ऊपर बहुत जोर दिया और विशेषतः गायत्री शाप विमोचन, गायत्री हृदय और गायत्री कवच, इनकी प्रधानता थी। इसके कई पाठ जो है महात्मा जी ने विद्यार्थियों से कराए। महात्मा जी का कहना था कि किसी भी स्तोत्र का, किसी भी कवच का या किसी भी साधना से संबंधित विषय वस्तु का 108 बार पाठ कर लेने से, पाठ करने के पश्चात ही उसका जो है पाठ करना चाहिए ताकि उसमें सिद्धि आ सके। हमने इस प्रकार से सभी कार्य महात्मा जी के द्वारा उन्होंने कराए हमसे, और सभी को जो जिस लायक था। महात्मा जी चूँकि अंतर्यामी थे, पूर्व जन्म के संस्कारों को भी जानते थे, पूर्व जन्म में किस का क्या इष्ट था उससे भी परिचित थे। तो महात्मा जी ने, जैसे मथुरा प्रसाद जी भार्गव हैं, उन्हें जो है हनुमान जी की उपासना दी रात के 12 बजे से लेकर के सुबह तक, और उपाध्याय जी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना दी, पंडित जी प्रेम शंकर जी को भगवती की उपासना दी। इस प्रकार से सभी को तरह तरह के मंत्रों की, तरह तरह की उपासना दी। महात्मा जी अलौकिक थे। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिसमें उनका वो ना जा सकें, ना बता सकें, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। किसी भी क्षेत्र में परम निष्णात थे, चाहे वो वैद्यकीय क्षेत्र हो, चाहे ज्योतिष का क्षेत्र हो या वेद का क्षेत्र हो, चाहे मंत्रों के उच्चारण या किसी भी प्रकार के वैदिक उच्चारण का श्रेष्ठ हो, महात्मा जी तुरंत उसको टोक देते थे कि यहाँ पर गलती है। बहुत बड़ी विशेषता थी महात्मा जी की। कई प्रकार की योग क्रियाओं में वो निष्णात थे। महात्मा जी का अपार प्रेम हमारे ऊपर बढ़ता गया। महात्मा जी ने उस समय मुझे और डॉक्टर गोविंद उपाध्याय को कुछ वस्तुएं प्रदान की, कुछ भाव प्रदान किए, कुछ आनंद प्रदान किए, और हमारे अंदर एक चेतना का निर्माण जो है उन्होंने कर दिया। इस प्रकार से महात्मा जी वहाँ पर निवास कर रहे थे। इसी बीच में एक घटना घटी। क्या हुआ कि
विद्यालय के जो अध्यक्ष थे ऋषि कामता प्रसाद जी, वो बड़े भारी महात्मा भी थे। अनेक यज्ञ उन्होंने कराए, सचंडी सहस्त्रचंडी कराई, और वो प्राणायाम की विधि कुछ किया करते थे। तो एक कमरे में बैठ कर के, कमरे को अंदर से बंद करके प्राणायाम की विधि कर रहे थे, और उन्होंने अपने मस्तिष्क के ऊपर प्राणायाम चढ़ा लिया। जब मस्तिष्क के ऊपर प्राणायाम चढ़ गया तो उतारना जो है उनको आ नहीं रहा था। कहने का तात्पर्य यह था कि यदि वो प्राणायाम नहीं उतरता है तो ऋषि जी की डेथ हो जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। महात्मा जी इधर चावड़ी में बैठे हुए थे। चावड़ी से मेरी समझ से कुछ ही कदम पर वो रूम था, कमरा था जहां वो कर रहे थे। एकदम से महात्मा जी को आभास हुआ तो उन्होंने तुरंत ही कई विद्यार्थियों को पुकारा कि भाई दौड़ो दौड़ो, जल्दी से आओ तुम लोग। इतने में ही 5-10 विद्यार्थी दौड़ करके आए और तुरंत ही महात्मा जी ने उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। सभी लोग बाहर रह गए और महात्मा जी ने जाकर के उस कमरे में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के पश्चात जो भी क्रियाएं की होंगी, जो भी बात की होगी, वो तो स्वयं योग विद्या के निधान थे। उन्होंने ऋषि जी के उस प्राणायाम को नीचे उतार दिया। इस प्रकार से ऋषि जी की उन्होंने प्राण रक्षा की। तब से ऋषि जी के मन में उनके प्रति और भी उच्च कोटि का भाव उत्पन्न हो गया। ऋषि जी जानने लगे कि कोई ये साधारण महात्मा नहीं है, शायद तो एक महापुरुष हैं जिनके अंदर सब प्रकार की विद्याएं विद्यमान हैं। तब से ऋषि जी ने भी महात्मा जी का आदर करना प्रारंभ कर दिया, उनको महत्व देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से महात्मा जी निरंतर हमारे बीच में रह रहे थे, और प्रतिदिन कुछ न कुछ सत्संग चलता था। बहुत हंसी मजाक भी महात्मा जी करते थे। कभी बालकों के समान बन जाते थे, और कभी ज्ञानोपदेश करने लग जाते, कभी योग चर्चा करने लग जाते। इस प्रकार से कभी अध्यात्म विषय की चर्चाएं करने लग जाते। इस प्रकार से महात्मा जी हमें अपने मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करते हुए या उसका संचालन करते हुए बड़े तरीके से परमार्थ पथ की ओर, अध्यात्म पथ की ओर ले जाना चाह रहे थे। सभी विद्यार्थियों ने जो भी उनके संपर्क में आए, कुछ जो है विशेष संपर्क में आए और कुछ जो है कम संपर्क में आए, तो सभी को जो है उन्होंने कुछ ना कुछ प्रदान किया, और सभी को कुछ ना कुछ उपलब्धि हुई। इस प्रकार से महात्मा जी ने बगलवाड़ा में कुछ समय तक निवास किया। इसी बीच छुट्टियां आ गईं। हम लोग छुट्टियों में जो है अवकाश में हम लोग अपने अपने घर के लिए चले गए, और महात्मा जी वहाँ पर निवास कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ गए, ये तो हम नहीं जान सके। लेकिन आप अब आगे की जो कड़ी है, आगे का जो एपिसोड है, उसमें आप देखेंगे। अब हम गुरु कृपा खंड के अंतर्गत आपसे जिनकी मुलाकात करा रहे हैं वो हैं श्री राम गोविंद जी तिवारी, भोपाल से। आप नवोदय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल रहे हैं। महात्मा जी की कृपा इन पर रही है, और महात्मा जी के लिए इन्होंने जो है एक सुंदर खंड काव्य की रचना की है। तो राम गोविंद जी तिवारी जी से आप मिलेंगे और उनसे उनके विचार, उनकी भावनाओं से अवगत होंगे। लीजिए, प्रस्तुत हैं श्री राम गोविंद जी तिवारी। पूज्य महात्मा जी श्री जागेश्वरानंद ब्रह्मचारी डूमर वाले, उनकी कृपा से बहुत से लोगों ने अपने जीवन में अभीष्ट प्राप्त किया है। श्री त्रिपाठी जी मेरे अग्रज, उनसे संबंधित एक सीरियल बनाने जा रहे हैं। उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, महात्मा जी बड़े कृपालु, दयालु और अपने भक्तजनों पर हमेशा मेहरबान रहे। जो जो इच्छाएं भक्तों की रही वो सब उन्होंने पूरी की, उन्हें मार्गदर्शन दिया, और आध्यात्म का मार्ग, समुचित मार्ग जिसके लिए जो उपयुक्त था वो उन्होंने दिखाया। महात्मा जी उच्च कोटि के महात्मा जी थे। हम जैसे अल्पज्ञ उनके बारे में बहुत अधिक नहीं जान पाते, किंतु फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि महात्मा जी की जिस पर भी कृपा दृष्टि हुई, जो भी उनकी शरण में गया, जो भी उनके सानिध्य में रहा, उन्हें अभीष्ट प्राप्त हुआ है।
और ये इसके बहुत सारे प्रमाण अभी वर्तमान में भी मौजूद हैं। इसमें महात्मा जी के विविध चरित्र देखने योग्य रहे हमारे जीवन में, और चमत्कारों की बात तो कुछ नहीं है, वो जो चाहते थे वो करके दिखाने वाले बड़े सक्षम महात्मा थे और बड़े पहुँचे हुए साधु थे, संत थे, बड़े कृपालु थे, दयालु थे। मैं उनके प्रति जीवन भर कई जन्मों तक कृतज्ञ रहूँगा और उनके ऋण से मैं कभी ऊरण नहीं हो सकता। ऐसे महात्मा मेरे जीवन में मिले हैं और उन्होंने गुरु और जो परम हितैषी के रूप में जो मुझे ज़रूरत थी वो दिया, और बड़े नीचे से ऊंचे तक ले लाने में उनका बड़ा महत्व रहा है। मैं जीवन में बड़ा संतुष्ट हूँ उन्हीं की कृपा से, और अब मेरी इस तरह की कोई इच्छा नहीं है कि मैं जिससे वंचित रहा। महात्मा जी, उन्हें मैं निरंतर स्मरण करता हूँ और उनकी कृपा बनी रहे, इसी आकांक्षा के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आपका ये जो सीरियल है ये सफल हो और लोगों तक महात्मा जी की कृपा की आभा, उनके जीवन और चरित्र की पवित्रता पहुँचे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें और कमेंट्स करके अपने विचार प्रस्तुत करें। आप सभी को धन्यवाद। नर्मदे हर। बात हुई कि तो मुझे महात्मा जी की याद आने लगी, और इतनी अधिक याद आई, इतना स्मरण आया कि मेरे आँखों से, नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी।